अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोगों ने 9th क्लास बायो में रिलेशनशिप्स पढ़ने हैं। हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस के आपस में रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी कहते हैं। आपको पहले भी बताया था कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी साइंस की ब्रांच एक दूसरे से अलग नहीं है, हर कोई एक दूसरे से आपस में रिलेट करती हैं। सिर्फ ये है कि कुछ ज़्यादा करती हैं और कुछ कम करती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, केमिस्ट्री और बायो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट करती हैं, इसी तरह फिजिक्स और मैथ एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट करती हैं। लेकिन हर ब्रांच में हम दूसरी ब्रांच का कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ते हैं। इस ताल्लुक़ को हम रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस भी कह देते हैं या इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम दो कर चुके हैं, बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब बायो और फिजिक्स, बायो और फिजिक्स का रिलेशन, बायो और केमिस्ट्री का रिलेशन। आज हम लोगों ने पढ़ना है बायो मैथ्स, बायो और मैथमेटिक्स का रिलेशन, इसको हम बायोमेट्री भी कह देते हैं। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, फॉर एग्जाम्पल टू एनालाइज द डेटा गैदर आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब जो हम लोग बायो मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, मैथ की टेक्निक्स और टूल यूज़ करते हैं। किस तरह पहले आप लोगों ने याद रखना है कि मैथ की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, टूल्स किस तरह कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने रिसर्च करनी है एक वर्क पर। किस पर रिसर्च करनी है? मैंने ये देखना है कि जितनी भी परिंदे हैं क्या सबके पर हैं कि नहीं हैं, और जितनी भी परिंदे हैं क्या वो सब उड़ते हैं कि नहीं उड़ सकते। तमाम परिंदे उड़ सकते हैं, अगर तमाम परिंदे उड़ सकते हैं तो उनके पर हैं कि नहीं है। अब मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट्स करने, ज़ाहिर बात है मैं सब जो है परिंदों का मुशाहिदा करूँगी, ऑब्जर्वेशन करूँगी, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करूँगी। क्या ये सब परिंदों के पर हैं कि सब उड़ सकते हैं, कि उसके सब में एक खुसूसियात है जिसकी वजह से ये लोग उड़ सकते हैं। मैंने ऑब्जर्वेशन की, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने हाइपोथेसिस बनाई, उसके बाद मैंने डाटा गैदर किया। डाटा क्या क्या, जो मुझे सब परिंदों का डाटा मिला न्यूमेरिकल में, नंबर्स में मैंने उनको सबको गैदर किया। यहाँ पर मैं मैथ्स के रूल अप्लाई कर रही हूँ, जिसके अंदर डाटा एनालिसिस आ रही है। डाटा को हम गैदर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं, और इन सब में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ रही हैं जहाँ पर मैथ्स जो है यूज़ हो रहा है। जितने भी रिसर्च वर्क होते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क होते हैं बायो में भी, उसमें उनमें मैथ्स यूज़ होता है। इस तरह बायोलॉजी और मैथ्स का आपस में रिलेशन है। उसके बाद आगे है जी हमारा जियोग्राफी, मतलब जियोग्राफी और बायो का रिलेशन। सबसे पहले आप लोग जियोग्राफी की यहाँ पर डेफिनेशन इंग्लिश में मैं बोल देती हूँ, लिख भी लें और फिर मैं आपको समझा देती हूँ। बायो जियोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ द नॉलेज या ब्रांच ऑफ द सोशल साइंस या ब्रांच ऑफ द नॉलेज which deal with the study of the physical feature of Earth and its atmosphere. Physical feature of Earth and its atmosphere. It also includes distribution of population. It also includes the study of the places and the relationship between the people and environment. क्या मैंने पहले बोला है? स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड एनवायरनमेंट। जियो का मतलब आपको पता है अर्थ। अब जियोग्राफी हमें क्या बताती है कि चीज़ों को हम लोगों ने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस तरह इलाकों को आपस में बांटा गया है। हमें जगहों के बारे में बताती है कि कौन सी जगह कहाँ पर मौजूद है। हमें अर्थ के फिजिकल फीचर के बारे में बताती है, हमें आबो हवा के बारे में बताती है, हमें मौसम के बारे में बताती है, हमें बताती है कि लोगों को, पॉपुलेशन को हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है। जियोग्राफी में ही हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान किस इलाके में वाक़ई है, पाकिस्तान में पंजाब किधर है, पाकिस्तान में सियालकोट किधर आता है, पाकिस्तान में कौन सा दरिया कहाँ पर वाक़ई है, पाकिस्तान की आबादी कितनी है। तो ये सब जो फीचर है हमें जियोग्राफी से पता चलता है। अब वो कह रहे हैं कि ये पहले तो जियोग्राफी खाली हो गया और बायो जियोग्राफी क्या है? इट डील विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द अर्थ। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। अब बायो जियोग्राफी हमें क्या बताती है कि दुनिया के हर इलाके में किस तरह हमने स्पीशीज़ को अरेंज किया गया है, किस तरह स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ह्यूमन स्पीशी, प्लांट स्पीशी, एनिमल स्पीशी, रैबिट की स्पीशी किस तरह, कौन सी चीज़ किस इलाके में वाक़ई है, पहले ये बताती है।
दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ जिस इलाके में पाई जाती है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिटरमाइन करते हैं उस इलाके के मुताबिक। ओके, ये आपका हो गया बायोजियोग्राफी। उसके बाद आगे बायो इकोनॉमिक्स, मतलब बायो और इकोनॉमिक्स का रिलेशन। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स की पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लें। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द नॉलेज विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। 3 लफ्ज़ हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। पहले ये होगा और इसमें हम लोग बताते हैं कि हाउ सोसाइटी यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, कि सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह इस्तेमाल करती है। अब इकोनॉमिक्स में हमें प्रॉफिट और लॉस का बताया गया है। इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन कितनी है, उससे हम कितना कंजप्शन उसमें कितनी हो रही है, और दौलत को किस तरह मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह दौलत को बांटा जा रहा है, सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज किस तरह यूज़ कर रही है। इकोनॉमिक्स में सारा प्रॉफिट लॉस वाला ही चक्कर आता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ आ रही है, हमारे पास कोई भी गुड्स आ रही है, सर्विसेज आ रही है, सामान आ रहा है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, उसके अंदर कंजप्शन कितनी की है, प्रोडक्शन कितनी है, वह कितनी सेल की है, उसका कितना प्रॉफिट मिला और कितना लॉस हुआ है। It deals with the study of organism from economical point of view. For example, the cost value and the profit value of the yield of the wheat can be calculated through bioeconomics and benefit or losses can be determined. अब हमारे पास एक आटा है, उसकी प्रोडक्शन हुई है, उसको हमने देखना है कि इसकी कितनी प्रोडक्शन हुई है। अब हमने देखना है कि इसमें हम लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ का प्रॉफिट देखें और लॉस देखें, वो आपके इकोनॉमिक्स में आती हैं और हम इसे बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। ये जो आपको फिगर 1.1 रिलेशनशिप और बायोलॉजी विद अदर साइंसेज आ रही है, ये आप लोगों ने ये भी करना है। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने इसी तरह इसको बनाना है। यहाँ पर इससे अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो आप लोगों ने वो भी बनाना है। आज हमारे रिलेशनशिप भी खत्म हो गए। बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोइकोनॉमिक्स, बायोमैथ्स, इसको बायोमेट्री भी कहते हैं, एंड बायोजियोग्राफी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करियर्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।